हेलो दोस्तों। आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो है इविल डेड का फोर्थ पार्ट। ये पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने अपने चैनल का स्टार्ट भी इन मूवीज़ से किया है। इससे पहले मैंने इसके तीनों पार्ट को एक्सप्लेन किया है, आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मूवी के शुरू में हम देखते हैं कि एक लड़की ज़ख्मी हालत में जंगल में चल रही होती है। उस पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं। वो लड़की चिल्ला रही होती है कि उसे घर जाना है। वहाँ पर एक आदमी आ जाता है, वो लड़की का बाप होता है। इर्द गिर्द बहुत अजीब से लोग खड़े होते हैं। उस लड़की में हैवान होता है, वो इससे पहले अपनी माँ को मार चुकी होती है। लड़की का बाप उस पर पेट्रोल डालता है और आग लगा देता है। लड़की हैवान का रूप धार लेती है और चिल्ला रही होती है। उसका बाप बंदूक उठाकर उसे गोली मार देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोग गाड़ी में इसी जंगल की तरफ आ रहे होते हैं। ये वही हैवानों का इलाका होता है जहाँ वो उस लड़की को जलाते हैं। वो 5 लोग होते हैं जिसमें मियाँ, उसका भाई डेविड, ओलिविया, एरिक और नेटली होते हैं। वो सब लोग मियाँ को नशे से छुटकारा दिलाने के लिए इकट्ठे होते हैं। मियाँ कोकीन को फेंक देती है और सबसे वादा लेती है कि वो सब उसके साथ हमेशा रहेंगे। तो सब लोग कमरे के अंदर चले जाते हैं, मगर कमरे की हालत बहुत खस्ता होती है, जैसे सालों से यहाँ कोई आया ना हो। वो लोग कमरे की हालत सुधारते हैं। ओलिविया डेविड को बताती है कि मियाँ पहले भी ऐसा कर चुकी है, वो पहले भी कई बार नशा छोड़ चुकी है, मगर फिर से नशा करने लगती है। ओलिविया कहती है कि जब वो यहाँ से जाने की ज़िद करे तो हम उसे यहाँ से जाने ना दें। मियाँ नशा ना मिलने से चिल्ला रही होती है, उन्हें वहाँ पर बदबू आ रही होती है। वो लोग देखते हैं कि बदबू तहखाने से आ रही होती है। वो सब लोग तहखाने में चले जाते हैं। तहखाने में डिफरेंट जानवरों की मुर्दा बॉडीज़ लटकी होती हैं। उन्हें इस बात का अंदाज़ा होता है कि जैसे किसी को यहाँ पर जलाया गया हो। हमें वहाँ पर वो लड़की के जलने का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो लोग समझते हैं कि शायद यहाँ पर कोई जादू टोना होता रहा हो। एरिक तहखाने में रखी उस शैतानी किताब को बाहर ले आता है। मियाँ उसे कहती है कि उसे तहखाने से कुछ भी सामान बाहर नहीं लाना चाहिए था। अगले सीन में हम देखते हैं कि एरिक उस किताब को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। किताब को लोहे की तारों से बांधा होता है। एरिक उन तारों को काट देता है और किताब को पढ़ना शुरू कर देता है। किताब बहुत अजीब तरह की होती है, जिसमें अजीब अजीब से डिज़ाइन होते हैं और कुछ ऐसे अल्फाज भी लिखे होते हैं। डू नॉट से इट, डू नॉट राइट इट, डू नॉट हेयर इट, दे ओपन द डोर टू हिम। वो लिखे हुए अल्फाजों को पढ़ रहा होता है और जैसे जैसे इन अल्फाजों को पढ़ता है, जंगल में हैवानों के जागने की आवाज़ें आ रही होती हैं, जैसे वो सब नाम मखसूस हैवानों के हों। मियाँ काफ़ी बीमार नज़र आ रही होती है। वो जंगल में बैठी वॉमिटिंग कर रही होती है। उसे अपने सामने एक लड़की नज़र आती है जो उसे कहती है कि मुझे आज़ाद कर दो। मियाँ कमरे में चली जाती है और सबसे कहती है कि वो यहाँ से वापस जाना चाहती है। वो कभी भी नशे को हाथ नहीं लगाएगी, मगर ये जगह उसे पागल कर रही है। सब लोग उसे जाने से मना करते हैं। मियाँ अपने भाई डेविड से कहती है कि यहाँ से ले चलो, मगर डेविड बाकी के साथ डटा होता है। वो मियाँ को ना जाने का मशवरा देता है। वो कमरे से निकलकर गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है। वो अपने आप को कोस रही होती है कि वो गलत कर रही है। अचानक से उसके सामने एक खौफनाक हैवान लड़की आ जाती है। उसकी गाड़ी पलट जाती है और वो एक पानी के तालाब में जा गिरती है। वो गाड़ी से निकलकर तालाब के किनारे तक आती है। उसको पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है और जब देखती है तो वो हैवान लड़की पानी में खड़ी होती है। मियाँ वहाँ से निकलकर भागने लगती है, मगर हैवान पेड़ उसे जकड़ लेते हैं। वो हैवान लड़की मियाँ के सामने आ जाती है। वो हूबहू मियाँ जैसी दिख रही होती है। वो अपने मुंह से कुछ अजीब सा निकालती है जो मियाँ के अंदर चला जाता है। मियाँ का भाई डेविड उसे उठाकर कमरे में ले आता है। डेविड अपने बाकी दोस्तों से कहता है कि मियाँ को लेकर हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। ओलिविया उसे बताती है कि अगर हम अभी यहाँ से वापस गए तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। डेविड वहाँ से उठकर मियाँ के कमरे में चला जाता है। मियाँ पहले से काफ़ी डिफरेंट दिख रही होती है और बहुत डरी होती है। वो डेविड को बताती है कि उन्हें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। उसने यहाँ पर बुरी आत्माओं को देखा है। वो उनकी मौजूदगी अभी भी इस कमरे में महसूस कर रही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एरिक उस शैतानी किताब को पढ़ रहा होता है। जब अगला पन्ना उल्टता है तो उसे एक ऐसी फ़ोटो नज़र आती है जिसमें एक लड़की को सेम मियाँ की तरह जंगल के दरख्तों ने जकड़ा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डेविड कुछ सामान फेंकने बाहर जाता है।
तो वहाँ पर किसी का खून देखता है। तो जब उस खून का पीछा करता है तो उसे उनका वो फालतू कुत्ता मरा हुआ नज़र आता है। उसे किसी ने हथौड़ी के साथ बेरहमी से मारा होता है। डेविड को लगता है कि ये काम मियाँ ने किया है। वो मियाँ को ढूंढने कमरे में चला जाता है। मियाँ बाथ में नहा रही होती है। वो बार बार बाथ का दरवाज़ा खटखटा रहा होता है, मगर मियाँ अंदर बहुत अजीब हालत में होती है। वो गीज़र का पानी फुल गर्म करके अपने ऊपर डाल रही होती है। डेविड दरवाज़ा तोड़कर अंदर चला जाता है और मियाँ को इस हालत में बाहर निकाल लेता है। वो मियाँ को गाड़ी में बिठाकर वहाँ से निकल पड़ता है। एरिक उस किताब का अगला पन्ना जब उल्टता है तो वहाँ लिखा होता है बॉइलिंग वाटर ऑन द बॉडी। अगले सीन में हम देखते हैं कि बारिश के सैलाब की वजह से डेविड मियाँ को ले जा नहीं पाता और उसे वापस कमरे में ले आता है। ओलिविया उसे नींद का इंजेक्शन देती है और साथ में ये भी बताती है कि उसकी हालत बहुत ख़राब है। एरिक बताता है कि यह सब बहुत गलत हो रहा है। अचानक वहाँ पर मियाँ आ जाती है। उसने हाथ में बंदूक पकड़ी होती। वो डेविड पर गोली चला देती है जो उसके बाजू पर लगती है और ज़ोर से चलाती है। उसके शोर से चीज़ें टूट रही होती हैं। तुम सब लोग मरने वाले हो, ये कहकर वो गिर जाती है। ओलिविया जब उसके पास से बंदूक उठाने लगती है तो मियाँ उस पर खून की उल्टी कर देती है। एरिक मियाँ को तहखाने में बंद कर देता है और वो उनको बताता है कि ये सब उसके साथ इस किताब की वजह से हो रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब ओलिविया नींद का दूसरा डोज लेने जाती है तो वहाँ उसे किताब का अगला पन्ना नज़र आता है। उसमें किसी लड़की ने खंजर उठाया होता है। वो जब वहाँ से चलने लगती है तो वहीं पर अकड़ जाती है। उसकी बॉडी हैवान की बॉडी में तब्दील हो रही होती है। एरिक जब उसे देखता है तो वो वहाँ पर नज़र नहीं आती। वो बाथ में चला जाता है। वो देखता है कि ओलिविया अंधेरे में बैठी हुई है। जब वो उसका ध्यान अपनी तरफ करने लगता है तो देखता है कि ओलिविया खंजर से अपना मुंह चीर रही होती है। वो वही खंजर एरिक के सीने में कोंप देती है। एरिक वहाँ पर गिर जाता है। ओलिविया एक खौफनाक हैवान के रूप में होती है। वो एरिक के ऊपर बैठ जाती है और सिरिंज से उसके मुंह पर वार कर रही होती है। एरिक पत्थर उठाकर ओलिविया के सर में दे मारता है। इतने में वहाँ पर डेविड भी आ जाता है और वो एरिक को बाहर ले आता है और उसके सीने से खंजर निकाल कर मरहम पट्टी कर रहा होता है। एरिक डेविड को बताता है कि उसने वो किताब पढ़ी थी, उसमें शायद प्रार्थना थी। उसके जिस्म से कुछ निकला था, वो कोई शैतानी ताकत थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि नेटली कुछ सामान उठाने के लिए जाती है। उसे कोई आवाज़ सुनाई देती है। जब वो देखती है उसे मियाँ तहखाने से बुला रही होती है। वो पहले डर जाती है मगर मियाँ की आवाज़ नॉर्मल होती है। वो नेटली को अंदर बुलाती है। नेटली जब अंदर जाती है तो मियाँ हैवान का रूप धार लेती है और उस पर हमला शुरू कर देती है। नेटली मियाँ को देखती है कि वो खंजर से अपनी ज़ुबान के 2 टुकड़े कर देती है। मियाँ नेटली के हाथ को खाने लगती है। बाद में नेटली के मुंह के साथ अपना मुंह लगा लेती है। वो नेटली को किस करती है। नेटली का मुंह खून से भर जाता है। अचानक से वहाँ पर डेविड आ जाता है और वो नेटली को बाहर निकाल लेता है और मियाँ को तहखाने में बंद कर देता है और ऊपर कील लगा देता है ताकि वो तहखाने से बाहर ना निकल पाए। एरिक वहाँ पर पेट्रोल की बोतल ले आता है। वो आग जलाकर किताब को उसमें डाल देता है मगर वो किताब जलती नहीं, किताब को आग नहीं लगती। एरिक बार बार कह रहा होता है कि ये किताब जल क्यों नहीं रही। वो डेविड को बताता है कि ये किताब एक शैतानी शख्स के बारे में बताती है जो रूह छीनने वाला है, एक राक्षस। वो डेविड को बताता है कि 5 आत्माओं को खाने के बाद आसमान फट जाएगा और वह शख्स नरक से बाहर आएगा। एरिक बताता है कि अगर उस सब से तुम्हें छुटकारा पाना है तो हमें मियाँ को मारना होगा। डेविड एरिक पर गुस्सा होता है और वो उसकी बात पर यकीन नहीं करता। अगले सीन में हम देखते हैं कि नेटली बार बार अपने ज़ख्मी हाथ को धो रही होती है मगर उसका हाथ हैवान के हाथ की तरह बन रहा होता है। उसका हाथ बहुत हद तक हैवान का रूप धार लेता है। मियाँ तहखाने के नीचे से बार बार नेटली को देख रही होती है। नेटली अपना हाथ काटने लगती है। मियाँ उसे रोकती है मगर नेटली आरी उठाकर अपना हाथ काट देती है। शोर सुनकर वहाँ पर डेविड और एरिक आ जाते हैं और उसे वहाँ से ले जाते हैं। एरिक डेविड को बताता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उसको अभी सब कुछ नॉर्मल लगता है। डेविड एरिक को बताता है कि शैतान से छुटकारा पाने के 3 तरीके हैं, जिसमें शैतान हो उसे ज़िंदा गाड़ दिया जाए या उसके टुकड़े कर दिए जाएं या फिर आग लगा दी जाए। डेविड एरिक की बात नहीं मानता। वो मियाँ को मारना नहीं चाहता होता। वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं।
कि अचानक वहाँ पर नेटली आ जाती है। वो बहुत खौफनाक दिख रही होती है। उसने अपने हाथ में कील गन उठाई होती है। वो एरिक पर हमला कर देती है। वो बहुत सारे कील एरिक के जिस्म में खोंप देती है। डेविड जल्दी से नेटली को गिरा देता है और बंदूक उठा लेता है। नेटली लोहे की सलाख से डेविड को मारती है और फिर मुसलसल एरिक को मार रही होती है। वो एरिक को पूरी तरह ज़ख्मी कर देती है। उसका बहुत सा खून बहने लगता है। डेविड बंदूक से नेटली के पर हमला कर देता है। जब गोली नेटली को लगती है तो वो नॉर्मल आवाज़ में हो जाती है और डेविड से कहती है कि उसने उसे क्यों मारा और वहाँ पर गिर जाती है। एरिक डेविड से कहता है कि वो शैतान का चेला बनकर नहीं मरना चाहता। डेविड उससे कहता है कि वो ये सब ख़त्म करेगा। डेविड ओलिविया को जला देता है क्योंकि किताब में लिखा होता है बर्न द बिच, और उसके बाद वो नेटली के टुकड़े टुकड़े कर देता है जैसे उस किताब में लिखा होता है चोप द मदर फकर। वो नेटली को एरी से काट डालता है। अब अगली बारी मियाँ की होती है। उसने मियाँ को ज़िंदा दफन करना होता है। वो एक नींद का इंजेक्शन तैयार करता है और मियाँ को काबू करने के लिए तहखाने में चला जाता है। जब वो तहखाने में जाता है तो मियाँ उस पर हमला शुरू कर देती है। वो डेविड को उठाकर पटक रही होती है। वो डेविड को मारने ही लगती है कि वहाँ पर एरिक आ जाता है और वो मियाँ को मार कर गिरा देता है, मगर खुद भी वहाँ पर मर जाता है। वो बहुत ज़ख्मी हो चुका होता है। डेविड मियाँ को इंजेक्शन लगा देता है और बांध कर ज़मीन में दफन करने लगता है। मियाँ नॉर्मल आवाज़ निकाल रही होती है जैसे वो ठीक हो गई हो, ताकि डेविड उसे बाहर निकाल ले। डेविड उस पर पूरी तरह मिट्टी डाल देता है। जब वो मियाँ पर पूरी तरह मिट्टी डालता है तो वहाँ से रोशनी ख़त्म हो जाती है। वो समझ आता है कि शैतान जा चुका है और वो मियाँ को बाहर निकाल लेता है। मियाँ मुकम्मल बेहोश हो जाती है, मगर वो अपनी असली हालत में आ चुकी होती है। डेविड उसे बिजली के झटके देता है, मगर वो उठती नहीं। जब वो जाने लगता है तो मियाँ उसे आवाज़ देती है। वो नॉर्मल हो चुकी होती है और वो एक दूसरे से गले मिल रहे होते हैं। डेविड और मियाँ वहाँ से जाने लगते हैं तो डेविड अंदर से चाबियाँ लेने जाता है। अचानक से एरिक उस पर हमला कर देता है। वो अब शैतान की साइड से होता है और वो शैतान का चेला बन चुका होता है। डेविड मियाँ को अंदर नहीं आने देता और उसे कहता है कि यहाँ से भाग जाए। वो दरवाज़ा बंद कर देता है और कमरे में रखे सिलेंडर को आग लगा देता है। एरिक और डेविड उस आग में जलने लगते हैं। मियाँ बाहर बैठी लॉकड़ को देख रही होती है कि अचानक से ज़मीन से वो हैवान निकल आता है। वो हैवान ही अब किताब का आखिरी पन्ना होता है। वो हैवान मियाँ पर हमला शुरू कर देता है। वो मियाँ को तकलीफ़ पहुँचा रहा होता है। मियाँ हैवान से बचने के लिए आरी का सहारा लेती है और हैवान को काट डालती है, और सुबह का सूरज निकल आता है और वो वहाँ से चली जाती है। दोस्तों, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी और आप लोगों का फेवरेट किरदार कौन सा था।